Hello guys, this is Bijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical Pathshala. Today we discuss the new topic of class 12th physics and the topic is electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट की भी बात करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फार्मूला, डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल पर भी हम चर्चा करेंगे। और तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चार्ज है Q1, r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2। Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर हम Q1 चार्ज को मूव करा करके इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। अगर Q1 को मूव करके या Q2 को मूव करके किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क करेंगे। तो वर्क, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली वर्क का ही एक फॉर्मेट है। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी U, पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो U फाइनल माइनस U इनिशियल को बोला गया। U फाइनल माइनस U इनिशियल। या सोचो एक चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर के आए, तो इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे तो वर्क करेंगे ना। और जब इस पॉइंट पर आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स आएगा? कूलम्ब साहब वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सोचो अगर कोई चार्ज मूव करके इस यहाँ पर इसके पास आए, अगर ये Q2 को मूव करा के इसके इधर ले आओ, इसका मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं ना। तो जो वर्क कर रहे हैं, सिंपल उसी फार्मूले को हम लेंगे, कौन सा फार्मूला? पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी du यहाँ से यूजिंग फार्मूला इज इक्वल टू, देखो एक तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या है? वर्क डन है। लेकिन कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन। यही एक्सटर्नल वर्क डन है। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। अगर ऐसा लिख रहे हैं, स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा dr। एक ही में, अलग अलग नहीं समझना, d अलग है r अलग है। dr इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब सोचो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब किसी चार्ज को लेके अगर हम ऐसे मूव करते हुए आ रहे हैं, अब सोचो इसका मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर हम किसी चार्ज को मूव करा के इसके अगेंस्ट में ले आ रहे हैं तो इसीलिए एक एक्सटर्नल वर्क डन बोला जा रहा है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड हो इसके इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा? ये बात आ जाएगी। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ लिखो या एफ इज इक्वल टू माइनस। तो एफ एक्सटर्नल क्या लिखा जा सकता है? इसी को लिख लो भैया, नहीं तो आप डाउट में चले जाओगे। तो एक्सटर्नल जो वर्क डन है, बेसिकली समझो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं, वर्क डन ही है। लेकिन किस फॉर्म में वर्क डन है, किस तरह से वर्क डन है, इसको समझना जरूरी है। किस वर्क डन को कब हम पोटेंशियल एनर्जी बोलने लगेंगे। तो देखो इसमें क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस एफ ई इंटू डी आर। माइनस एफ ई इंटू डी आर, सिंपल। अब सोचो डी यू इम्प्लाइज दैट डी यू इज इक्वल टू चल रहा है माइनस एफ ई को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कोई बुराई नहीं है। ये एफ ई क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। माइनस क्यों लगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो देखो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। तो माइनस के की वैल्यू 1 बाई, ऐसे लिख लो, के की वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, देखो 1/r स्क्वायर ऊपर ले चलें, r⁻² इंटू डी आर हो जाएगा। लिमिट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट की बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा जनरेट हो रहा है, जो चार्ज मूव करके जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? आप सोचो, वो चार्ज मूव करके कहाँ जा सकता है? r से इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। r से इनफाइनाइट तक वो जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हम लिमिट क्या ले सकते हैं? r से इनफाइनाइट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं?
चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किया मैंने, यहाँ एक लाइन आप लिख लेना, इंटीग्रेट इट किसको, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2। इंटीग्रेशन आप लिमिट ध्यान से समझो, कहाँ से कहाँ जा सकता है भाई ये चार्ज, अभी आर डिस्टेंस पे आर से कहाँ जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो सिंपल ये लिमिट हो गई इसकी। तो 1 बाई माइनस, तो यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो जाएगा, सबको पता है यू हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2। अच्छा देखो r टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, r टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो क्या बनेगा r टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1। अगर ये r टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1 बनेगा तो यहाँ से r टू द पावर -1 क्या बन रहा है, r टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1, और लिमिट क्या है r से इनफाइनाइट तक है। ध्यान से समझते हुए चलो, बहुत ही आसान सा स्टेप है, सब आप सीख चुके हो कैसे करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बोला कि जो हमारी एनर्जी है वो एक्सटर्नल वर्क डन पर ही डिपेंड करेगी, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। स्मॉल इंस्टेंटेनियस को लेकर के हम इसको डिराइव कर रहे हैं। अभी एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के होगा, लेकिन एक दूसरे के दोनों इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होते हैं। अपोजिट की वजह से साइन यहाँ निगेटिव आ गया, तो डी यू इज इक्वल टू के, एफ ई की वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया इनटू डी आर। अब देखो, अब ये Q1 Q2 और K कांस्टेंट है, जिसको हमने K की वैल्यू 1/4πε0 इसको बाहर रखा, नेगेटिव साइन चल रहा है। अच्छा 1/r स्क्वायर को हमने क्या किया, ऊपर ले गए, r टू द पावर -2 dr बना, इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट लगा दिया r से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 1/4πε0 Q1 Q2 r टू द पावर -1, इसको 1/r लिख सकते हैं ना, कोई बुराई नहीं है, r टू इनफाइनाइट। तो u इज इक्वल टू, देखो फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2, लिमिट रखो 1/∞ -1/r। ध्यान से पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से 1/∞, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो -1/r इसमें आके मल्टीप्लाई, तो u इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, माइनस आगे लगा दो क्योंकि माइनस है, तो -1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r। तो u इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। जब कभी भी आप, ध्यान से, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं आएगा, पूरा का पूरा प्लस लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। तो u इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। इसको कई तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, डिराइव करते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। और यहाँ से u इज इक्वल टू -1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r आ गया। अब हम डिराइव करेंगे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप इसको नोट कर लें ध्यान से। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ये डेरिवेशन उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना तो ज़रूरी है, सिलेबस में है, पढ़ना तो ज़रूरी है। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं हमारे पास। तो देखिए कैसे इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको डिराइव किया जाए। किसकी वजह से कह रहा है, डाइपोल की वजह से कह रहा है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल तो याद है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर सुन के ज़्यादा खुश ना हुआ करो, कोरोना चल रहा है भैया, कोरोना। सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, और
भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें। ये हमारा Q माइनस Q और ये मान लो हमारा प्लस Q। भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें, एंजॉय करें लाइफ को, फिजिक्स के साथ खेलें और सारी चीज़ों के साथ एंजॉय करने की कोशिश करो, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। राजा चिल। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन हमने पढ़ चुके हैं। देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, एज वी नो दैट। किसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं? टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, टॉर्क हम निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे तो एज वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। याद है ना सबको? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके ना, अब देखो, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये डाइपोल डिस्प्लेस करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना, अपनी पोजीशन को अगर चेंज करेगा तो क्या होगा भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वर्क करता है, वर्क करेगा तो एनर्जी जनरेट करेगा। तो अगर ये डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से तो वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो वर्क किस फॉर्म में आएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगी। लेकिन वर्क, जैसे मान लो कि आप मूव करते हुए जा रहे हो, मैंने पहले भी बताया था, अगर मान लो हम सीधे एक रोड पे मूव करते हुए जा रहे हैं तो वर्क जो करते हैं उसको लीनियर वर्क बोलते हैं, मतलब उसको W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन हम अपनी पोजीशन, मान लो एक सर्कल बना लिया और उस पर चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सर्कल के ऊपर। अगर सर्कल के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, या तो जैसे डोर है, डोर को जब हम क्लोज या ओपन करते हैं, क्लोज या ओपन करते हैं तो भी वहाँ वर्क होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? एंगुलर फॉर्म में होता है। एंगुलर फॉर्म में वर्क को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टॉर्क इनटू एंगल। देखो, तो यहाँ पर वर्क डन या वही पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? टाउ इंटू डी थीटा होने जा रहा है। इसको कुछ लोग डी यू भी लिखते हैं यार, बात वही है, इंटीग्रेट करेंगे यू आएगा। तो देखो, तो इम्प्लाइज दैट यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। सीधे में करो, इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, या चलो एक स्टेप और लिख लें, इंटू डी थीटा, है ना। नहीं तो कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। तो u इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, चलो इसको डी यू लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट इट। इसमें बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो केवल इस पर पोटेंशियल एनर्जी पर केवल न्यूमेरिकल को लेकर बनाने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद हम कैपेसिटर में आ जाएंगे। अच्छा, अब देखो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इज इक्वल टू पी ई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। मान लो ये थीटा 1 से थीटा 2 जा सकता है। लिमिट ऐसे ही कंसीडर कर लिया कि भाई किसी एंगल से स्टार्ट किया दूसरे एंगल तक गया, तो थीटा 1 से थीटा 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। यू डी यू का इंटीग्रेशन यू हो जाएगा, पी ई एज इट इज रह जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता है, होना चाहिए माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है? थीटा 1 टू थीटा 2 है। ओके, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 implies that u is equal to, माइनस बाहर लिखना चाहो लिख सकते हो, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस, माइनस अगर हटा दें, माइनस कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ये एनर्जी का फार्मूला। मैक्सिमम एनर्जी की बात करो, मैक्सिमम एनर्जी की बात करो, मैक्सिमम एनर्जी की बात करो, मतलब थीटा 1 को अगर हम 0 मान लें और इसको 90 मान लें, व्हेन कैसे, व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री,
तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पी ई कॉस जीरो क्या होता है, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1 इंटू पी ई, तो u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई, है ना। ये फार्मूला भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो आई थिंक आपको दोनों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो सिंपल चार्ज की वजह से और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा जैसे ट्रायंगल ले लो, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम and 1 microcoulomb. Then find the net potential energy A, B and C. इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सबसे पहले अगर देखो क्वेश्चन के बिहाफ पर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला कौन सा है पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाय r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो न्यूमेरिकल के लिए तो हम सीधा ये यूज करेंगे ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 q1 q2 डिवाइड बाई r। अच्छा तो अब देखो सिस्टम का, तो भाई दो चार्ज होनी चाहिए, दो चार्ज के बीच एनर्जी होगी। एक तो एनर्जी यहाँ मिल सकती है, एक एनर्जी यहाँ मिल सकती है, एक एनर्जी यहाँ मिल सकती है। इसका मतलब यहाँ तो तीन एनर्जी होगी। तो इसका मतलब टोटल जो एनर्जी आएगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। किसी को U1 मान लो, चलो ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया। U1 को क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फार्मूला यूज करो, U1 मतलब ये। तो चार्ज कौन कौन से हैं, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम को चेंज करो, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड बाई r। डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच की r है। अच्छा दूसरा U2 किसको माना हमने, इसको माना। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब देखो यहाँ दो चार्ज 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 2। बहुत अच्छा, सेम डिस्टेंस है। अगला U3, यहाँ U3 कितना, फार्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दो चार्ज 4 एंड 1 या 1 एंड 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई। तो देखो सिंपल सा फार्मूला है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें कॉमन हो रही हैं आप देख सकते हो। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6, ये सब और बाई 2, ये सब कॉमन हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 -12 और 9, तो 10 टू द पावर -3 बचेगा, -12 प्लस 9 -3 डिवाइड बाई 2, देख सकते हो। अच्छा अंदर क्या क्या बचा आप देख लो, 2 है ना, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 1 प्लस 4। अच्छा तो इज इक्वल टू 14, तो 9 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 2। देखो 8 2 10, तो 4 14, तो 2 7 जा 14। आंसर कितना हो गया, 56 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। वाह क्या बात है। अच्छा एक चीज़ और जान लो भैया, अब अगर ये माइनस होता, मान लो ये -1 माइक्रोकूलम होता,
तो यहाँ माइनस यूज करेंगे आप, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चार्ज में अगर माइनस आएगा तो वहाँ माइनस यूज करना, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ -2 आ जाता, और वहाँ 1 जहाँ भी आता 1 माइक्रोकूलम, तो वहाँ जैसे यहाँ पे भी 1 आया तो ये भी माइनस हो जाता, तो -2 और -4 हो जाता। तो इस तरह से माइनस अगर आएगा क्वेश्चन में तो आप उस माइनस का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम केवल इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखें और पढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।